हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, द मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए आर 400। यानी कि एक क्लास के मान लो दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मीन मार्क्स है 400, और सेक्शन बी में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके मीन मार्क्स है 480। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ ऑल 80 स्टूडेंट। यानी कि इन सारे के सारे स्टूडेंट को अगर हम कंबाइन कर दें, इनकी एक क्लास बना दें, तो सभी स्टूडेंट्स का एवरेज कितना होगा। सिंपल सी बात है, एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट है, एक में 30। मैंने आपको क्या बता रखा है, 50 और 30 लेने के बजाय आप इनका रेशियो भी कंसीडर कर सकते हो। आप ये मान लो कि क्लास में 50 और 30 स्टूडेंट ना होके 5 और 3 स्टूडेंट्स हैं दोनों सेक्शन के अंदर। इनके मीन मार्क्स कितने हैं 400, इनके मीन मार्क्स कितने हैं 480। बट ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, रेशियो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट का लिया जाता है, उनके एवरेज का रेशियो नहीं लेना, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। अब बताओ, मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी के मार्क्स मान लो 400 है, तो टोटल कितने हो गए इनके मार्क्स 2000। और इनके टोटल कितने हो जाएंगे, इसको 3 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये आगे 1440। तो कंबाइंड एवरेज क्या आ गया आपका, कंबाइंड एवरेज या मीन, इन दोनों को ऐड कर दो। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों, 5 + 3 यानी कि 8। तो ये कितना आ गया आपका 3440/8। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 4 जा और 8 3 जा और 0, 430। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें क्या बोलता है, द एवरेज स्कोर ऑफ 85 प्लेयर्स ऑफ ए टीम इज 120। यानी कि एक टीम है उसमें 85 प्लेयर्स है, तो यहाँ पे क्या लिख लो आप, नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, उनका एवरेज स्कोर यानी कि मीन लिख लो उनका, है ना। ये तो हम करते आए हैं। दो टीम है, एक टीम में 85 प्लेयर्स है और दूसरी टीम में कितने प्लेयर है, देखो 119। इनका एवरेज है 120 और दूसरी टीम के सभी प्लेयर्स का एवरेज है 168। आपको ये जितने भी प्लेयर बन गए ना, 204 कौन से, एक 85 और एक 119, ये 204 बन गए। इन सभी का आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये बात पता नहीं होगी ना कि नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो लिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। रेशियो लो, 17 पे कट रहा है, 17 5 जा, 17 7 जा, तो बस आप क्या कर लो, 5:7। किस पे कैंसिल किया मैंने, कैंसिल्ड ऑन 17। तो अब बताओ आप मेरे को, टोटल कितना हो गया, 120 इंटू 5 600, और 7 इंटू कितना आ गया आपका 168। तो कंबाइंड एवरेज क्या आ जाएगा, कंबाइंड एवरेज इक्वल टू 600 प्लस 7 इंटू 168 डिवाइड बाई 5 + 7। अब देखो ऐसे मत करना कि पहले ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे। देखो नीचे कितना है, 12 है ना, ऊपर 12 कॉमन ले लो। 12 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये 50 आ गया, और ये 12 से डिवाइड होगा बच्चों, तो कितना आएगा 14 आएगा, और नीचे कितना है 12। 12 से 12 कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ गया आपका 148। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 148। थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज 400। यानी कि एक ग्रुप है पर्सन्स का, उनकी एवरेज इनकम 400 है। दूसरा ग्रुप है, उनकी एवरेज इनकम ये है। और दोनों ग्रुप के पर्सन्स को अगर मिला दिया जाए तो उनकी कंबाइंड एवरेज कितनी है बच्चों, 430। आपको रेशियो बताना है कि दोनों ग्रुप्स के अंदर पर्सन्स कितने कितने हैं, उनका रेशियो बता दो। जैसे आप ये मान लो ग्रुप ए, और ये मान लो बच्चों ग्रुप बी। मैंने एलिगेशन मेथड आपको समझाया हुआ है। ग्रुप ए के जो सारे पर्सन्स हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है 400, ग्रुप बी की एवरेज इनकम कितनी है 480, और इनको अगर दोनों को मिला दिया जाए, इन सभी की एवरेज इनकम कितनी है बच्चों 430। तो आपको ग्रुप ए और ग्रुप में जो नंबर ऑफ पर्सन है उनका रेशियो बताना है। हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं ना। 480 और 430 का डिफरेंस कितना होता है 50, और 400 और 430 का डिफरेंस कितना होता है 30। तो ये बच्चों क्या आ गया, रेशियो आ गया, यानी कि 5:3। इन दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो कितना है 5:3। एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसको, आसान होता है, मैंने आपको सारा डिटेल में करवाया हुआ है ये एलिगेशन मेथड। यानी कि आपको क्या होता है इसमें, दोनों ग्रुप्स का अलग अलग एवरेज भी गिवन होता है और कंबाइंड एवरेज भी गिवन होता है, और हमारे को निकालना क्या होता है, उन दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो। रेशियो पता लगेगा, एग्जैक्ट काउंटिंग पता नहीं लग सकती। ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन ये है, एक क्लास के अंदर बॉयज़ का एवरेज वेट है 61 kg और गर्ल्स का एवरेज वेट है ये, और पूरी क्लास को अगर कंबाइन कर दे तो उनका एवरेज वेट है 55 kg। आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ का टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ लिख लो बॉयज़
और यहाँ लिख लो बच्चों गर्ल्स। बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है देखो 61, गर्ल्स का कितना 53। और अगर सभी बच्चों को एक साथ मिला के एवरेज निकाले तो कितना है उनका 55। अब क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। 55 और 53 का डिफरेंस 2, और 61 और 55 का डिफरेंस बच्चों कितना है 6। तो रेशो कितना आ गया 2:3। 2 पे कैंसिल कर दो, 2:6 को कितना आंसर आ गया अपना 1:3। मतलब कि उस क्लास में अगर बॉय एक है, ये क्या है बच्चों नंबर ऑफ बॉयज, और ये क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आपसे परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि बॉयज कितने परसेंट है, तो आप मेरे को बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज कितनी होगी। परसेंटेज का मतलब क्या है, कितने लड़के हैं क्लास में 1 आउट ऑफ, बाय 3 मत कर देना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4, टोटल स्टूडेंट्स कितने मानोगे इस हिसाब से आप 1 + 3 4, 4 में से एक लड़का है 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%। और अगर पूछे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स तो 100 में से 25 घटा दो तो बाकी कितना रह गया 75%। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है परसेंटेज की फॉर्म में भी क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या कहते हैं, एवरेज एज ऑफ 25 टीचर्स इन ए स्कूल इज 40 ईयर्स। आप मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है इस लाइन का, कि एक स्कूल में मान लो 25 टीचर्स है, उनकी एवरेज एज 40 ईयर्स है। मतलब आप ये मान के चलो हर टीचर की एज कितनी है 40 40 40, सभी टीचर्स 40 ईयर्स के हैं। अब एक टीचर की एज थी 60 ईयर्स और वो क्या हो गया रिटायर, स्कूल छोड़ के चला गया, और उसकी जगह एक नया टीचर आ गया उसकी जगह। और ऐसा होने से एवरेज एज ऑफ द टीचर्स नाउ, यानी कि पुराना टीचर छोड़ के चला गया उसकी जगह नया आ गया, अब जो टीचर्स बने उनकी एवरेज एज है 39 ईयर। मतलब कि पहले से क्या होगी कम, पहले 40 थी अब कितनी होगी 39। क्यों, क्योंकि एक 60 ईयर्स का टीचर गया और एक यंग टीचर आया तो पूरे ग्रुप की एवरेज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फाइंड द एज ऑफ द न्यू टीचर। अब आपको बताना है जो नया टीचर आया ना उसकी एज कितनी है। देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक मेथड में आपको समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का। अब पहले ये बता दो पहले टोटल एज कितनी थी, टोटल एज 25 टीचर थे उनकी एवरेज 40, तो यानी कि सभी की मिला के कितनी थी 1000 ईयर्स थी। अब 1000 ईयर्स में से कौन चला गया, एक ऐसा टीचर जिसकी एज कितनी थी 60, 60 वाला टीचर चला गया, हो गया ये 60 का हिसाब। अब उसकी जगह कौन आया एक नया टीचर, नए टीचर की एज क्या है बच्चों, इसकी एज को आपको निकालना है क्या मान लो x, नए टीचर की एज इसमें ऐड कर दो। मतलब कि पहले 1000 थी टोटल, 1000 में से 60 वाला चला गया और x वाला आ गया, अब टोटल ये होगी ना। अब जो नया ग्रुप है, अब ये क्या है बच्चों न्यू ग्रुप की टोटल एज है ना, न्यू ग्रुप की ये क्या बन गई अब टोटल एज बन गई, सिंपल सी बात है। और न्यू ग्रुप की टोटल एज एक हम कैसे तरीके से निकाल सकते हैं, नए ग्रुप में टीचर तो 25 ही है क्योंकि एक चला गया उसकी जगह दूसरा आ गया है ना, उनका एवरेज कितना है बच्चों 39, यानी कि नए ग्रुप का अगर टोटल निकाले तो वो ये भी तो है कितना 25 इंटू 39। अब यहाँ से देखो कितनी आसानी से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितना आ गया बोलो 940, और ये कितना आएगा 975, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो यानी कि जो नया टीचर है उसकी एज कितनी है बच्चों 35 ईयर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। ऐसे ये सेम क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ 20 बॉयज ऑफ ए ग्रुप इज 166 सेंटीमीटर। यानी कि ग्रुप में 20 लड़के हैं उनकी हाइट कितनी है ऑन एन एवरेज 166। आप ये मान लो हर एक लड़के की हाइट 166 है, एवरेज का यही मतलब होता है। एक बॉय यहाँ पे लिख लो बॉय, एक बॉय जिसकी एवरेज हाइट यानी कि जिसकी हाइट कितनी थी बच्चों 169 सेंटीमीटर थी, वो ग्रुप छोड़ के चला गया, उसकी जगह एक नया बॉय आ गया। ऐसा होने से क्या हुआ, अब जो नया ग्रुप बन गया उनकी एवरेज हाइट बच्चों ये होगी, मतलब पहले से क्या होगी देखो कम, पहले से क्या होगी कम। फाइंड द हाइट ऑफ द न्यू बॉय, तो ये तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही है। आप मेरे को ये बताओ पहले टोटल हाइट कितनी थी जब वो लड़का नए छोड़ के नहीं गया था, तो 20 इंटू 166 ये थी ना सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब इस टोटल हाइट में से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एक बार टोटल हाइट में से एक लड़का चला गया जिसकी हाइट कितनी थी बच्चों 169, ये हो गया हाइट ऑफ द न्यू स्टूडेंट या न्यू बॉय को हाइट क्या मान लो इसकी, लेट हाइट इक्वल टू एक्स, इसकी हाइट को ऐड कर दो, ये टोटल हाइट होगी नए ग्रुप की, ये क्या होगी बच्चों टोटल हाइट होगी न्यू ग्रुप की, यानी कि एक पुराना लड़का छोड़ के चला गया उसकी जगह नया आ गया, उनकी ये टोटल हाइट होगी। और ये टोटल हाइट हम एक दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, उनकी एवरेज कितनी है
165.5 और इनटू बच्चे तो पहले जितने ही है ना, क्योंकि एक गया और एक आया उसकी जगह, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो क्या है टोटल बच्चों, यही है। बस यहाँ से अब क्या निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सोल्व कर लो इसको। 20 इंटू 166 और माइनस के, पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मुझे एक्स चाहिए ना सिर्फ, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को तो इधर रख लो, बाकी सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो। -20 इंटू 166 और प्लस में क्या कर दो बच्चों 169। तो देखो इन दोनों में से मैं 20 कॉमन ले लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। अब 165.5 में से 166 माइनस करोगे तो माइनस का हाफ आएगा ना, -0.2 प्लस 169, तो माइनस के 10 प्लस 169 यानी कि 159 सेंटीमीटर। नए बच्चे ने जो ज्वाइन किया है उसकी हाइट कितनी है बच्चों, 159 सेंटीमीटर है। 7th क्वेश्चन देखो, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 50, यानी कि क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है 50। आप ये मान लो हर एक बच्चे के मार्क्स कितने हैं 50 है ना, एक टेस्ट दिया मैथ का सभी स्टूडेंट्स ने और हर बच्चे के मार्क्स कितने हैं, आप ये मान के चलो 50 आए। एक स्टूडेंट जिसका स्कोर कितना था 47, वो क्लास छोड़ के चला गया और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ गया, लेकिन ऐसा होने से क्या हुआ, एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास नाउ इज 50। देखो क्वेश्चन तो वही है, पहले भी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि पहले भी एवरेज स्कोर 50 था और अब भी एवरेज स्कोर 50 है। ऐसा बच्चों कब होता है, ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होता है, जो स्टूडेंट क्लास को छोड़ के चला गया उसके मार्क्स जितने थे सेम उतने ही मार्क्स वाला नया स्टूडेंट अपनी क्लास में आ गया, तो एवरेज पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। आपके ग्रुप में एक बच्चे के पास 20 रुपीज़ है, वो छोड़ के चला गया ग्रुप को, और एक नया बच्चा आ गया जिसके पास कितने हैं 20 रुपीज़ है, तो आपके ग्रुप की एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 वाला छोड़ के गया था, 20 वाला अपने पैसे लेके आ गया, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नए स्टूडेंट का स्कोर तो कितना है बच्चों, आंसर तो कितना आ गया बताओ 47। बट मैं फिर कहता हूँ बेसिक मेथड, इस 50 की जगह यहाँ 51 होता, 49 होता, कुछ भी होता, तो बेसिक मेथड तो अपना पीछे क्वेश्चन वाला है ही। बेसिक मेथड क्या रहेगा बताओ, टोटल स्कोर पहले कितना था 40 इंटू 50 यानी कि 2000। अब क्या हुआ, 2000 में से एक लड़का चला गया जिसका स्कोर कितना था 47, नया लड़का आ गया, नए लड़के का स्कोर क्या है बच्चों, लेट कर दो, इसका स्कोर एक्स है, एक्स ऐड कर दो और ये टोटल हो गया, ये किसका टोटल हो गया, टोटल स्कोर ऑफ न्यू ग्रुप है ना, नए ग्रुप का या नई क्लास का टोटल स्कोर हो गया। और वो कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज कितना है बच्चों 50 और बच्चे तो 40 है ना, तो आप बताओ ये भी 2000 है, -47 प्लस एक्स इक्वल टू ये भी 2000, 2000 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 47। बट मैं कहता हूँ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर एवरेज पहले जितना है तो नए स्टूडेंट के उतने ही मार्क्स हो गए जितने मार्क्स वाला स्टूडेंट क्लास को छोड़ के चला गया है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द मीन ऑफ एक्स एंड 1/x इज 5, इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, नीचे 2 नहीं लगाते, एक्स और 1/x का मीन क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना। स्टूडेंट जल्दबाजी में ये 2 लगाना भूल जाते हैं, वो सीधा ही x प्लस 1/x को 5 लिख देते हैं, बट एवरेज क्या होता है, a और b का एवरेज क्या होता है a प्लस b बाई 2, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10। आपको निकालना है मीन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बताओ आपको मीन निकालना है किसका, एक्स क्यूब और 1/x क्यूब का, इनका मीन क्या होगा, यही तो होगा। अब आप ये बताओ पहले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालोगे, ये आगे ना इक्वेशन, दोनों तरफ क्या कर दो क्यूबिंग बोथ साइड्स, करना दोनों तरफ क्यूब, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 1/x से x कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी है बोलो, ये वैल्यू 10, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू आ गया 1000, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बच्चों आ गया कितना 970, 2 से क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड भी, क्योंकि मीन निकालना है, तो 30 प्लस 30/2 970/2, तो कितना आ जाएगा आपका 485, तो मीन कितना आ गया बच्चों इनका 485, इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, x और 1/x का मीन दे रखा है, मीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, कितना दे रखा है अपने को 3/2, तो यानी कि x प्लस 1/x बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। आपको मीन निकालना है ये इन दोनों का, तो मीन क्या होता है इन दोनों का बताओ, इन दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय
2। पहले तो क्या निकालो आप, x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 निकालो। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 आ गया। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो बच्चों क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 49। तो x4 x रेज टू 4 अपॉन दिस इक्वल टू क्या आ गया 47। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को मीन निकालना है। तो 47/2 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया 23.5। आसान क्वेश्चन है ये। 10th क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। 30 एक सेट है जिसमें 30 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना है बच्चों, 75, यानी कि ये पहला मीन है, ओल्ड एक्स बार है ना। अब क्या हुआ, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेमडा से। आप ये बताओ, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आप लेमडा से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन पे क्या फर्क पड़ता है, मीन भी लेमडा टाइम्स हो जाएगा। और फिर एंड देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज बाय 25। फिर क्या किया हमने, हर एक ऑब्जर्वेशन को 25 से डिक्रीज कर दिया। तो आप मेरे को ये बताओ, न्यू मीन होना क्या चाहिए। पहले वाला मीन कितना था, 75 है ना, यही था। फिर आपने हर एक को क्या किया, लेमडा से मल्टीप्लाई, तो हम भी लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आपने 25 डिक्रीज किया, हम भी 25 डिक्रीज कर देते हैं। नया मीन ये आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये न्यू मीन है वो कितना है बच्चों, द न्यू मीन रिमेन सेम, मतलब कि पहले जितना ही है। ये क्या है, नया मीन पहले जितना ही है। लेमडा की वैल्यू बता दो आप, 25 को उधर शिफ्ट कर दो, 100/75, 25 पे कैंसिल कर दो, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। आसान क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन देखो, द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स है। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया गया है। मीन और मीडियन आपको दे रखी है, ये दोनों आपको निकालना क्या है, x प्लस 2y की वैल्यू, मतलब x और y की वैल्यू निकाले। पहले आप क्या करोगे, पहले आसान है बच्चों, क्या मीडियन आपको दे रखी है ना, कितनी 35, मीडियन कितनी है बच्चों 35, और ये नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 10। तो मीडियन कौन कौन सी होगी बताओ आप, 10 आइटम्स में 10 का हाफ कितना होता है, फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का सम डिवाइड बाय 2, यही तो करते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कितनी आ गई 36, x तो आ गया आसानी से, मीडियन की हेल्प से x आ गया। अब मीन क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, 42 दे रखा है। और मीन होता क्या है, इन सभी का सम। मीन क्या होता है, इन सभी को पहले क्या करो आप, ऐड करो, 42 67 70 और y, और 10 से क्या करो इसको डिवाइड, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है। और मीन कितना दे रखा है बच्चों 42, और यहाँ से x की वैल्यू तो पुट कर ही दो, x कितना है 36। अब मैं इनको ऐड करके आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 10 प्लस 22 26 और 29 कितना होता है 55 होता है। 34 और 36 हो गया अपना कितना 70, 42 और 67 हो गया 109, और 67 हमने ऐड कर दिया, और 70 बच गया कितना 70। तो ये आई थिंक हो गया कितना 336 प्लस वाई, और इक्वल टू क्या आ गया 420। तो y कितना आ गया बच्चों 420 माइनस 336, यानी कि 84। x भी आ गया, y भी आ गया, आंसर कितना आ गया बोलो, x प्लस 2y, x कितना 36 प्लस 2 इंटू 84, 36 प्लस 168, 8 एंड 6 14, और ये कितना आ गया 204। 204 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन, मोड निकालना है आपको। जब क्लास इंटरवल गिवन होते हैं बच्चों, तो मुझे बताओ मोड का फॉर्मूला क्या होता था, L प्लस एच इंटू F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। अब यहाँ पे आप मेरे को बस ये बता दो, ये पहले मॉडल क्लास निकालो है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। तो इस क्लास को क्या बोलते थे हम, मॉडल क्लास बोलते थे। 30 से 40 तक क्या है, मॉडल क्लास है। इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट एल कितनी होगी 30। एच क्या होता है इसका क्लास साइज, यानी कि 30 और 40 का गैप कितना है 10। अब F1 एफ नोट और F2 क्या होता है, आप मेरे को बताओ, बहुत ध्यान से सोचना है। मैंने आपको क्या बोला है, जो मॉडल क्लास होती है उससे पहले और उसकी बाद की, ये तीन अपने को फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है। और जीरो से स्टार्ट करो, F0 F1 F2, 0 1 2 सारी की सारी वैल्यू बच्चों पुट करना, L प्लस एच F1 माइनस एफ नोट, यानी कि 45 माइनस 30, और नीचे क्या होता है 45 का डबल
-30 माइनस F2 कितना है बच्चों 35, इसको कर लो सोल्व। 15 और ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 150/25 6 यानी कि 36। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। बोर्ड निकालना है आपको, फॉर्मूला लगाओ बस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द नंबर्स दिस वेयर n इज ओड। मैंने आपको 2 शॉर्टकट बताए हुए हैं। अगर ये n नंबर है मान लो, इनका बच्चों मीन डेविएशन निकालना है आपको मीन के अराउंड। वो क्या होता है n² - 1/4n। ये तो कब होता है अगर n क्या हो ओड, और मीन डेविएशन अबाउट मीन ये होता है बच्चों n/4। ये दोनों अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो, बहुत काम आते हैं। ये होता है n/4 कब, जब n क्या हो बच्चों इवन। मैंने बता रखा है आपको ये दोनों के दोनों शॉर्टकट। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे n क्या है ओड है, ओड है तो मेरे को ये बता दो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है n² - 1/4n होता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है 5 × n+1/n दे रखा है किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपको क्या निकालना है n की वैल्यू। ये कैंसिल कर दे। अब बोलो ऊपर n² - 1 को क्या लिख दो n - 1 × n+1 लिख दो। n+1 कैंसिल, n - 1 कितना आ गया 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21। देखो आपको ये शॉर्टकट याद होगा तो इस क्वेश्चन का आप तुरंत आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 10। आप मेरे को ये बताओ वेरिएंस दे रखा है आपको किसका ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, वो कितना है 10। और आप मेरे को बताओ पहले n नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता था n² - 1/12। ये होता था ना वेरिएंस फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो इसमें n को क्या पुट कर दो 10, तो यानी कि 10²। इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी ये तो n का ही दे रखा है ना अपने को, यहाँ 10 क्यों पुट करते हैं क्योंकि ये तो n नेचुरल नंबर का ही है। तो मतलब n² - 1/12 की वैल्यू कितनी है 10। तो ये आ गया n² = 121। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 11, प्लस माइनस की नहीं आएगी क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। आप मुझे ये बताओ इवन नेचुरल नंबर के केस में मैंने क्या कहा था नीचे 12 की जगह क्या कर दो 3। वेरिएंस किसका ऑफ फर्स्ट n, या तो इवन या फिर ओड है ना नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे n की जगह क्या है बच्चों m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को बता दो फिर क्या आएगा m² - 1/3। ये कितना है 16। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अपना आंसर क्या है बच्चों m + n यानी कि 11 + 7 18। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। 15th क्वेश्चन देखो, फॉर ए डेटा सैंपल ऑफ साइज 60। साइज 60 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 60। सिग्मा x² कितना दे रखा है 18,000, सिग्मा x कितना दे रखा है 960। आपको वेरिएंस निकालना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो बस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको सिग्मा xi² / n माइनस सिग्मा xi/n का होल स्क्वायर। रख दो वैल्यू 18,000 अपॉन n यानी कि 60, 960/60 का होल स्क्वायर। ये काट दो कितने पे कट गया ये 300। और ये बच्चों 16 का क्या आ गया स्क्वायर 300 माइनस 256 यानी कि 44। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। बार बार एक फॉर्मूले को आप अपनी नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। ये होता है दो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बच्चों क्या दे रखा है 25 और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दे रखा है 30। और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 480 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बच्चों 630। अपने को सम बताना है उनके दोनों के मीन का, यानी कि दोनों का मीन का सम बताओ। बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 ये होता है। और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मीन निकाल लो यहाँ से 25 इंटू मीन यानी कि 25 से तो मैं कैंसिल ही कर देता हूँ सीधा। तो कितना आ गया ये 480 इंटू 4 ये आ गया। यहाँ से बोलो मीन कितना आएगा 30 से तो पहले क्या कर दो बच्चों कैंसिल ही कर दो 21।
यानी कि 2100 आ गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, इन दोनों मीन का सम। इन दोनों मीन का बच्चों क्या कर दो, सम कर दो। ये कितना आ जाएगा, 48 4 जा कितना होता है 192 प्लस 2100 यानी कि 4020। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 17th क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, आप मुझे बस ये बता दो फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का मीन क्या होता था। वी नो दैट, मैंने कहा था ना जितने ओड नेचुरल नंबर होते हैं उतना ही उनका क्या होता है, मीन होता है। मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है बच्चों, एन ही होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है अपने को ओड नेचुरल, पहले एन ओड नेचुरल नंबर का मीन, हमें पता है ये मीन तो कितना होता है, एन होता है। एक एन कैंसिल कर दो, एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एन की वैल्यू आ गई 81। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अपने कॉन्सेप्ट पे रहो, हमेशा आंसर सही आएगा आपका। 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में। अर्थमेटिक मीन दे रखा है बच्चों आपको किन ऑब्जर्वेशन का, x1 x2 x3 अप टू xn, इनका मीन आपको दे रखा है कितना 1। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इफ k इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ पे देखो हर एक ऑब्जर्वेशन किससे डिवाइड किया गया है, k से। हर एक ऑब्जर्वेशन को बच्चों क्या किया गया है, k से डिवाइड किया गया है। ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय k। तो फिर आप मेरे को बताओ न्यू मीन कितना हो जाएगा, जो अपना पुराना मीन है वो भी k से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो आंसर होगा ना, ये जो आंसर है बच्चों, ये 1 है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। यानी कि ये जो 1/k हुआ है ना नया मीन, आपको सिर्फ ये बताना है कि 1/k 1 होता है, 1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है। k की वैल्यू आपको क्या लेनी है, हमेशा 0 से बड़ी। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एक बच्चा ये लगता है कि 1 से छोटा है बच्चों, कैसे, मैं लेट कर देता हूँ k की वैल्यू क्या हो सकती है 2। तो नया मीन क्या हो जाएगा बोलना, अगर k को 2 लोगे आप तो नया मीन हो गया 1/2, ये तो 1 से छोटा हो गया। लेकिन अगर k की वैल्यू आपने 1/3 ले ली तो आप मुझे बताना न्यू मीन कितना हो जाएगा, 1/3 यानी कि ये तो क्या हो गया 3 हो गया। मतलब कि आंसर आपका 1 से बड़ा भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है और लेस देन 1 भी आ सकता है। इसका मतलब दो आंसर पॉसिबल है ना। k को अगर आप 1 ले लोगे तो क्या है, नया मीन 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब नन ऑफ दिस, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है ग्रेटर देन 1, इसको टिक मत कर देना। ग्रेटर देन 1 है तो साथ साथ में लेस देन 1 ये भी तो करेक्ट है ना, इक्वल टू 1 ये भी करेक्ट है, तीनों पॉसिबल है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, नन ऑफ दीज होगा, या ऑल ऑफ दीज पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ये भी गिवन हो सकता था क्वेश्चन में, आपको एक किसी ऑप्शन को टिक नहीं करना, बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, इन एन ऑब्जर्वेशंस का मीन ये है बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता है ना, इन सब का सम क्या होता है बताओ, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ये होता है सिग्मा n स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो इनका मीन क्या हुआ बोलो, इनका मीन, मीन का मतलब क्या होता है, इन सारे सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, यानी कि n से डिवाइड करो तो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो मीन क्या होगा n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ये मीन क्या दे रखा है आपको 46n/11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपको क्या बताना है n। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बाकी एक ही मेथड है, या तो क्या करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ n में, ठीक है, सोल्व करके इसको मल्टीप्लाई करके, या क्या करो ऑप्शन से पुट करो, n को 11 पुट करना, 11 इसको सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ से दिख रहा है 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23 और ये 23 का मल्टीपल है ना 46। n को 11 पुट करोगे ना आप तो बच्चों ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। n को क्या पुट कर दो 11, देखो दोनों तरफ सेम नंबर बन गया, 6 2 जा ये भी 46 ये भी 46, मतलब कि n की वैल्यू क्या आएगी करेक्ट 11 आएगी। तो ऑप्शंस का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। 20th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है देखो, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज द एवरेज ऑफ बी एंड सी, मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एवरेज यानी कि मीन, इन 4 नंबर का मीन निकालो और बी और सी का मीन निकालो। वो बच्चों क्या है इक्वल है, तो रख दो ना इक्वल। इन चारों का मीन क्या होता है, इन चारों का सम डिवाइड बाय 4, और इन दोनों का मीन क्या होता है बी प्लस सी बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें
4b प्लस 4c इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d। बच्चों ये b और c है, ये b और c दो दो इधर आके माइनस हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा 2b प्लस में 2c, उधर क्या रहेगा 2a प्लस में 2d, दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके काट दो। b प्लस c किसके इक्वल आना चाहिए a प्लस d के, तो b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी कहाँ पे है b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 21st क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोलता है इफ ए वेरिएबल टेक्स द डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब कि अलग अलग वैल्यूज है एक वेरिएबल की। पहली वैल्यू क्या अल्फा प्लस 4, फिर अल्फा माइनस 7/2, फिर अल्फा माइनस 5/2, ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी है, यहाँ को मान लगा लो ये है। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। देन द मीडियन, तो इसमें गलती क्या होती है बच्चे, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं करते। पहले तो आप मेरे को ये बताओ ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8 है। तो इसका मतलब मीडियन कौन सी आइटम्स आएगी फोर्थ, 8 का हाफ 4 और उससे नेक्स्ट आइटम का अर्थमेटिक मीन है ना। लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले इसको बच्चों आप क्या लिखो असेंडिंग ऑर्डर लिखो, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग में लिख लो, मुझे डिसेंडिंग में लिखना आसान लगता है, मैं बताऊंगा अभी क्यों। डिसेंडिंग में क्या होता है सबसे पहले बड़ा सबसे बड़ा नंबर छाटो इसमें से, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है अल्फा पॉजिटिव है। देखो अल्फा में 4 ऐड हुआ है, अल्फा में 5 ऐड हो रखा है ना, तो अल्फा प्लस 5 क्या है सबसे बड़ा नंबर है। फिर अल्फा प्लस 5 के बाद देखो क्या है अल्फा प्लस 4 है, ये भी हो गया, अल्फा प्लस 4 भी हो गया। उसके बाद देखो उसके बाद पॉजिटिव ऐड हो रखा है कि कोई नंबर, ये रहा अल्फा प्लस में 1/2। अच्छा फिर अल्फा प्लस 1/2, अब पॉजिटिव नंबर ऐड नहीं हो रखा नेगेटिव नंबर है ना, 1/2, 1/2 से फिर ये -1/2 होगा, अल्फा माइनस के 1/2, फिर इससे छोटा अल्फा माइनस 1/2 से छोटा हो जाएगा अपना माइनस के 2, ये रहा अल्फा माइनस के 2, और -2 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा माइनस के 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो गया। अच्छा फिर उसके बाद अल्फा माइनस 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 3.5 यानी कि 7/2 हो गया। ये देखो 8 ऑब्जर्वेशन होगी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस आप बता दो मीडियन क्या होती थी, मीडियन क्या होती है फोर्थ और फिफ्थ का अर्थमेटिक मीन, इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, ऊपर क्या आ गया 2 अल्फा माइनस 5/2 डिवाइड बाय 2, सेपरेट डिवाइड करो अल्फा माइनस 5/2 को और 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5/4। तो आंसर कितना आ गया अल्फा माइनस 5/4। देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुई है अपनी, इन दोनों को क्या किया मैंने ऐड किया, इनको ऐड करेंगे, इनका क्या निकालना है अपने को एवरेज। एक बार ये और चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस 5, फिर अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस हाफ, अल्फा माइनस हाफ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इन दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है, और 2 से क्या कर दो डिवाइड, ऐड करेंगे तो 2 अल्फा -2 -1/2 माइनस के 5/2, 2 से और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5/4 आएगा। अल्फा माइनस 5/2 नहीं, अल्फा माइनस 5/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ओरिजिनल फाइल में। हाँ ये अल्फा माइनस 5/2 की जगह यहाँ पे अल्फा माइनस 5/4 है, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ये आप ठीक कर लो। बस इसमें क्या होता है फोर्थ और फिफ्थ आइटम का अपने को एवरेज ही तो निकालना होता है। 22nd क्वेश्चन देखो, इफ द मीन ऑफ एन टर्म्स इज एक्स बार, यानी कि एन टर्म्स का मीन ये दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, एन नंबर्स है x1 x2 x3 x4 अप टू xn है ना, ये n बच्चे हैं। आप ये मान लो एक क्लास में n बच्चे हैं और हर एक बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं आज के टेस्ट में x बार आए हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को इंक्रीज कर दिया 1 से, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, और इस तरह से चलते गए, तो बताओ टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा। पहले बच्चे के मार्क्स को हमने 1 से बढ़ा दिया, दूसरे बच्चे के मार्क्स को हमने 2 बढ़ा दिया, इसको 3 बढ़ा दिया, इसको 4 बढ़ा दिया, इसको n बढ़ा दिया। तो आप मुझे बताओ टोटल अगर बात करें पूरी क्लास के मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे, तो आप कहोगे n इंटू n प्लस 1/2।
2, ये बढ़ गए। अब बढ़े हुए मार्क्स बटेंगे किन में, स्टूडेंट्स में बटेंगे। कितने कितने बटेंगे, हर स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बच्चों, इतने मार्क्स। तो यानी कि ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सर ये जितने भी मार्क्स है ना टोटल बढ़े हैं उसको n से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि हर स्टूडेंट को इतने मार्क्स और मिल जाएंगे आज के टेस्ट में। तो बताओ नया मीन कितना हो गया, न्यू मीन पहले कितना था x बार, इतने इतने मार्क्स हर बच्चे के और बढ़ जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया, x बार प्लस n प्लस 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट को समझो कि जितने मार्क्स बढ़ गए इंक्रीमेंट के बाद वो सारी क्लास में क्या कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और पहले x बार तो पहले ही थे हर एक बच्चे के मार्क्स, इतने और बढ़ गए तो x बार प्लस में n प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन आपको 7 दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप टेबल बनाओ, ये xi है, ये fi है, 4 6 7 9, a 4 b और 5। इन फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लो। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, मल्टीप्लाई कर दो 4a 24 7b 45। इनका सम निकालो, कितना आ गया 69 प्लस 4a प्लस 7b। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बता दो क्या कहते हैं। मीन कितना दे रखा है आपको 7। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि 9 प्लस a प्लस b इक्वल टू 7 दे रखा है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। 69 प्लस 4a प्लस 7b, 63 प्लस 7a प्लस 7b। अब ध्यान से देखना, ये 7b कैंसिल हो गया, ये इधर ले आओ 63 को 6 रह गया, और ये कितना आ गया 3a। a की वैल्यू कितनी आई 2। बताओ गिवन इन्फॉर्मेशन से तो सिर्फ मैं क्या निकाल पा रहा हूँ बच्चों a, लेकिन इसने क्या पूछा a प्लस b। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से तो मैं सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया, a प्लस b की वैल्यू कहाँ से आएगी, नहीं आ पाएगी है ना। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है x कोई रियल नंबर है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने को, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बच्चे भूल जाते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है हमेशा इस क्वेश्चन में, कितने गिवन आपको 20। टोटल स्टूडेंट्स क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है बच्चों उनका सम कितना है 20 है। और आपको इनका मीन क्या दे रखा है, एंड फाइंड द मीन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मीन निकालना है, निकाल लेंगे। पहले ये बताओ टेबल बना ले हम, जनरल टेबल कैसे बनाते हैं, एक्स आई एफ आई 2 3 5 7, इनकी फ्रीक्वेंसी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा इसको ऐसे मत करो, क्वेश्चन को देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको। पहले आपको सारी फ्रीक्वेंसी का क्या दे रखा है, सम दे रखा है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों 20, तो यहाँ से x निकाल लो। फ्रीक्वेंसी का सम बोलो कितना आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इक्वल टू क्या है 20। यहाँ से x निकाल लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2x, और ये कितना हो गया माइनस के 2x, तो ये तो कट ही गया -5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी कि -5 और इक्वल टू कितना आ गया 20 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये कितना आ गया -4 और माइनस के 24, 6 4 जा, यानी x प्लस 6 और x माइनस 4। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 आ गई, क्योंकि -6 नहीं हो सकती। x की वैल्यू -6 यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। x 4 आ गया, तो अब आप मेरे को बताओ ये नंबर कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 1 5, यानी कि इसका स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 2 8, 8 में से 5 गए 3 है ना। मैं नंबर लिख देता हूँ सीधा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 माइनस 12 यानी कि क्या आ गया 4, और ये भी कितना आ गया 4। तो बस फ्रीक्वेंसी मैं सीधा लिखूंगा 25 3 4 4। अब तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये एक्स आई दे रखी है, एफ आई दे रखी है, आपको क्या करना है मीन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको 20 रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले। ये आ गया 50, ये 9, ये 20, ये 28, ये कितना आ गया अपना 59, और ये कितना आ गया 17 107। तो मीन क्या आ जाएगा अपना 107 अपॉन 20, 5 5 से मल्टीप्लाई कर ले, नीचे 100 बन जाएगा है ना। 535 अपॉन 100 यानी कि 5.35
कहाँ पे मिस्टेक हुई हमारे से, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4, x की वैल्यू आ गई 4, 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25। बट मैं एक बात ये सोच रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट ही जब 20 है तो ये 25 कैसे आ गए, है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि एक बार हम कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये आ गया 2x और ये कितना आ गया आपका -3x प्लस एक्स, -2x प्लस 2x कैंसिल हो गए, -5 यहाँ पे बच गया। और सॉरी सॉरी ये एक्स स्क्वायर भी था ना, ये क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि क्या होगा ये 2x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं एक बार, ये गलत निकाल दिया था हमने, तो इसको इक्वेशन को दोबारा सोल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ गया अपना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 24, 2 को मिला के कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12, तो क्या आएगा x प्लस 4 और x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ से 3 आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू 3 आएगी, तो फिर ये रेड वाली वैल्यूज को हम हटा देते हैं। x की वैल्यू 3 आएगी तो बताओ ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू 3 है तो ये तो 3 हो गया, 3 ये कितना हो गया x की वैल्यू 3, तो ये कितनी होगी फ्रीक्वेंसी 0, और 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, देखो टोटल कितना आ गया 20 आ गया ना, तो यानी कि 16 1 0 और 3। अब करो 32 3 0 21 35 36 यानी कि कितना आ गया 56, आंसर कितना आ गया अपना 56/20 यानी कि 28/10 2.8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों 2.8 है। 25th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इफ द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन, मतलब एक क्लास में मान लो 16 बच्चे हैं, उनका मीन भी कितना है 16 है, एक ऑब्जर्वेशन 16 को डिलीट कर दिया गया, मतलब पहले ये बताओ मेरे को शुरू में टोटल कितना था, टोटल 16 इंटू 16 256। अब क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे शुरू में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितने थे 16। अब न्यू टोटल आप मेरे को बता दो न्यू टोटल कितना होगा, पहले कितने थे टोटल मार्क्स 256 थे, अब 16 को हमने डिलीट कर दिया, जिसको डिलीट कर दिया वो हटा दो, और 3 नए ऑब्जर्वेशन हमने ऐड कर दिए 3 4 और 5, और इनमें 3 नए बच्चे आ गए जिनके मार्क्स कितने हैं 3 4 और 5, तो देखो ये कितना आ गया 240 और ये कितना आ गया अपना 9 12 252 हो गए। अब ये हो गए 252, बट अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बन गए, पहले जितने नहीं है, एक बच्चा गया था छोड़ के 3 नए बच्चे आ गए, तो पहले 16 थे, एक गया 3 नए आ गए, तो मतलब कितने हो गए 18 हो गए। अब नया मीन निकालना है अपने को, तो बताओ नया मीन कितना होगा, टोटल कितना 252, 18 से क्या कर दो इसको डिवाइड, 2 पे कैंसिल कर दे और ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, तो आंसर कितना आ गया अपना 14। आसान क्वेश्चन था। 26th, एवरेज मार्क्स बॉयज के दे रखे हैं, गर्ल्स के दे रखे हैं, पूरी क्लास के दे रखे हैं, बॉयज की परसेंटेज निकालनी है, हमने किया है आज ही क्लास में ये क्वेश्चन, बॉयज गर्ल्स, बॉयज के एवरेज कितने 52, गर्ल्स की कितनी 42, और पूरी क्लास के कितने बच्चों 50, तो 50 और 42 का डिफरेंस और इनका डिफरेंस ये, तो कितना आ गया 4:1। अपने को क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, बॉयज की, परसेंटेज ऑफ बॉयज, बच्चों बॉयज कितने हैं 4 है ना, 4 बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बताओ, टोटल 4 + 1 यानी कि 5, 5 स्टूडेंट में से 4 क्या है बच्चों बॉयज है, तो यानी कि कितने परसेंट हो गए क्लास में 80% बॉयज है, और गर्ल्स पूछता तो कितना होता 20% होता। 27th, ये आसान क्वेश्चन है, ये n नंबर्स है x1 x2 xn तक, इनका मीन कितना है बच्चों, मीन कितना है m, तो बताओ टोटल कितना हो गया फिर इनका, टोटल n नंबर्स का एवरेज m है, तो टोटल क्या हो गया mn। अब ये कहता है जो xn ऑब्जर्वेशन है ना, इसको हमने x डैश से रिप्लेस कर दिया, तो आप मेरे को ये बताओ नया टोटल, यानी कि वही बात है, एक बच्चा जिसके मार्क्स इतने थे वो छोड़ के चला गया और x डैश वाला बच्चा आ गया, तो पहले वाले टोटल में से हम जो छोड़ के चला गया उसको तो हटा दो, उसकी जगह कौन आ गया एक्स डैश आ गया, ये आ गया ना नया टोटल। तो नई एवरेज बतानी है, आप मेरे को बताओ टोटल बच्चों पे फर्क पड़ा गया, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने हैं उतने ही है ना पहले जितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पहले भी n थे और अब भी कितने हैं n है, तो नया मीन कितना आ जाएगा, न्यू मीन टोटल में इससे डिवाइड लगा दो,
n से। ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, nm माइनस ये कर दो प्लस ये कर दो, डिवाइड किसे कर दो, n से। ऑप्शन ये हो जाएगा ट्रू आपका। 28th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलते हैं देखो, 100 ऑब्जर्वेशन है, उनकी मीडियन कितनी है बच्चों, द मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस ग्रुप्ड इन क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ इज 25। मतलब कि एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा आपको गिवन है, उसकी मीडियन कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। मीडियन क्लास कितनी है, मीडियन क्लास बच्चों ये कितनी है, 20 से 30, यानी कि एल लोअर लिमिट कितनी होगी 20, और क्लास साइज यानी कि एच कितना हो गया 10, ये हो गया। और ये कहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन 20 इज 45। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 20 से कम, आप मेरे को ये बताओ, हम क्लास इंटरवल बनाते हैं यहाँ पे 10-10 के मान लो आप, है ना, क्योंकि 10-10 का गैप है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे रही होगी। फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, और फिर यहाँ पे क्या निकालते थे हम, CF निकालते थे ना, आपको पता है ये बात तो। अब आप मेरे को ये बताओ, जब मीडियन में हम CF लेते थे तो वो CF क्या होती थी, ये मीडियन क्लास है, ये क्या है बच्चों, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो CF होती थी उससे जस्ट ऊपर वाली होती थी ना, इसका मतलब यानी कि इन दो क्लास का सिर्फ आपको क्या निकालना है, सम निकालना है इनकी फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 से छोटे कितने हैं बच्चों, 45। तो आप ये बताओ, ये यहाँ पे टोटल कितना आता, 45। यहाँ पे मान लो लेट कर लो, यहाँ पे 19 आता और यहाँ 26, तो आप क्या लिखते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी CF में 19 और फिर 19 प्लस 26, है ना। तो यानी कि ये जो 45 है ना, ये क्या है आपका CF है। ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी बतानी है मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानते हैं, F मानते हैं, और F आपको क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है, बस अब तो हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बच्चों मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस H इंटू n बाय 2 माइनस C, यानी कि CF, और डिवाइड बाय क्या होता है F। मीडियन कितनी देर के 25, L कितना 20, H इंटू n बाय 2, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, 100 ऑब्जर्वेशन है ना, n कितना है बच्चों 100, CF कितना है, CF 45, और F आपको क्या करना है, निकालना है। 5 को 5 रह जाएगा ना, इधर आके माइनस कर दो, 10 बाई F, और ये कितना आ गया 5, तो यानी कि F कितना आ गया बच्चों 50/5, यानी कि 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 10। अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ी आपको CF की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब CF कौन सा नंबर को कंसीडर किया जाता है मीडियन निकालने में, और 20 से छोटे ऑब्जर्वेशन सारे के सारे कितने हैं 45, उसका मतलब क्या होता है, ये CF ही तो होती है। 29th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस आपको बच्चों 5 दे रखा है ना, वेरिएंस कितना है 5। फिर कहता है हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो नया वेरिएंस बता दो, न्यू वेरिएंस। आप मुझे बताओ न्यू वेरिएंस क्या होता है, ओल्ड वेरिएंस इनटू, अगर आप हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ओल्ड कितना है बच्चों 5 इंटू 4, तो यानी कि नया वेरिएंस कितना हो जाएगा 20। 30th क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, मीडियन और स्टैंडर्ड एविएशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो जाएंगे इफ ईच टर्म इज इंक्रीज बाय 2। इंक्रीज बाय 2 का मतलब क्या होता है, 2 ऐड कर दिया। आप ये बताओ मीडियन क्या पे क्या असर पड़ेगा, मीडियन तो क्या हो जाएगी 2 प्लस हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। स्टैंडर्ड एविएशन तो क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है ना। स्टैंडर्ड एविएशन पे फर्क कब पड़ता है, जब हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, कि प्लस या माइनस पे, ठीक है। तो फिर आंसर कौन सा आ जाएगा, देखो आंसर कौन सा आ जाएगा, मीडियन विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 एंड स्टैंडर्ड एविएशन विल रिमेन सेम। प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। अब ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इसमें, स्टैंडर्ड एविएशन एक वेरिएबल है या वेरिएट कह लो xi, उसका कितना है बच्चों 10 है। स्टैंडर्ड एविएशन अगर 10 है तो बताओ मेरे को वेरिएंस कितना होगा 100। स्टैंडर्ड एविएशन का क्या होता है स्क्वायर। ये क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को वेरिएंस पूछा गया है। वेरिएंस बता दो इस वेरिएट का। इस वेरिएट का मतलब क्या होता है कि x जो वेरिएट था, यानी कि xi जो वेरिएबल था, उसको 5 से क्या किया गया है मल्टीप्लाई, और 50 क्या किया है ऐड। बताओ 50 ऐड करने का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस पे, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा बताओ, ओल्ड वेरिएंस इनटू, अगर 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा।
ओल्ड वेरिएंस कितना 100 इंटू 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2500 है ना। छोटी सी मिस्टेक, कैजुअल मिस्टेक होने के चांस होते हैं कि बच्चा कई बार 10 से मल्टीप्लाई कर देता है या 5 स्क्वायर की जगह 5 से कर देता है, तो आपको बिल्कुल कोशिश होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 32 ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक का 60% है और दूसरे का कितना है बच्चों 75% है, और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन एक का कितना 45 और दूसरे का कितना 40। रेशियो बताना है किनका, उनके अर्थमेटिक मीन्स का। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, और ये 75 क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो आप मुझे बताओ ये मीन कितना हो जाएगा, मीन 4500 अपॉन 60, और ये मीन कितना हो जाएगा 4000 अपॉन 75। आंसर क्या है बताओ, आंसर इन दोनों का क्या बच्चों रेशियो, इन दोनों को क्या बताना है आपको रेशियो, मतलब आपस में इनको क्या कर दो डिवाइड कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इसको पलट देते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसको क्या कर लो सोल्व कर लो, ये कट गया 15 4 जा 15 5 जा 5 8 जा, ऊपर कितना आ गया 45, नीचे कितना आ गया 32, ऑप्शन नंबर ए। 33rd क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 15 20, एक का सीओवी कितना है बच्चों 15, दूसरे का सीओवी कितना है 20, उनके मीन दे रखे अपने को है ना, यानी कि ये मीन क्या है बच्चों 20 और इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है 10। स्टैंडर्ड डेविएशन एक का बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सिग्मा 1 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सिग्मा 2। आपको रिलेशन बताना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कैसा रिलेशन है, ठीक है निकाल लो एक बार। बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है सिग्मा 1 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 होता है। तो ये सिग्मा 1 कितना आ गया 15 इंटू 20/100 यानी कि 3 आ गया, ये तो आ गया बच्चों 3। यहाँ से बताना 20 क्या होता है स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये 10 पे कट गया ये 2 पे कट गया, यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन इसका क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको ये बताना है बस, इन दोनों में बच्चों क्या रिलेशन है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो है नहीं, मतलब कि 3 स्टैंडर्ड एविएशन देन 3 स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू कुछ यहाँ पे लिख लो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन 2 है ना, ये दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं है। स्टैंडर्ड एविएशन 1 2 से छोटा है, देखो 1 की वैल्यू 3 है 2 की वैल्यू 2 है, ये भी गलत हो गया। ये देखो ध्यान से ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन 1 यानी कि इसका ट्वाइस निकालना 6 आ गया, और इसका थ्राइस निकालो बच्चों ये भी 6 आ गया, और ये दोनों क्या है इक्वल है, तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया ऑप्शन नंबर 3 है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन ये कहता है एक पॉपुलेशन यानी कि एक शहर की पॉपुलेशन जिसको ए नाम दिया गया है उसमें 100 ऑब्जर्वेशन है। आप ये मान लो ना कि 100 उसमें क्या है लोग है, ठीक है 100 लोग है, और उसका डाटा क्या है उस पॉपुलेशन का 101 102 और 200, मतलब कि आप ये मान लो एक शहर में 100 लोग रहते हैं और उनके पास कुछ पैसे हैं, पहले पर्सन के पास 101 रुपये, दूसरे पर्सन के पास 102 रुपये, यानी कि ए पॉपुलेशन कैसी है 101 102 103 अप टू 200। कितने ऑब्जर्वेशन है बताओ ये 100 है ना। और दूसरी पॉपुलेशन बी शहर की उन लोगों के पास पैसे कितने हैं पता है, पहले पर्सन के पास 151, दूसरे के पास 152, फिर 153 और फिर करते करते 250, यानी कि ये भी कितने हैं 100 ऑब्जर्वेशन ही है। आपको कहता है वी ए और वी बी इन दोनों के वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इसका अगर वेरिएंस निकालूं मैं तो वो वी ऑफ ए है, और इसका बच्चों वेरिएंस निकालो तो वो वी ऑफ बी है। आप मुझे ये बताओ कि जो दूसरे शहर की पॉपुलेशन में लोगों के पास पैसे है क्या वो इनसे 50 ज़्यादा है क्या, ये 50 ज़्यादा, ये इससे 50 ज़्यादा है ना, ये इससे 50 ज़्यादा, तो यानी कि अगर इसका वेरिएंस वी ए है इसका वी बी है तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्स डाटा के अंदर हर के अंदर 50-50 ऐड कर देते हो तो दोनों वेरिएंस क्या होते हैं बच्चों सेम, तो क्या होना चाहिए वेरिएंस मस्ट बी सेम, यानी कि वी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए वी बी। आपसे रेशियो पूछा गया है वी ए अपॉन वी बी, यानी कि क्या आ जाएगा 1:1, या इसको क्या बोल दो 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि अगर हर एक एंट्री में आप 50-50 ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन देख लो। आपको मीन दे रखा है 14K की वैल्यू निकालनी है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स आई एफ आई 5 10 15 20 25, इनकी फ्रीक्वेंसी है 7K
8, 4 और 5, क्या निकालो बच्चों, FI XI निकाल लो, कितना होएगा 35, 10K, 120, 80 और 125, इन सभी का क्या निकाल लो टोटल, ये कितना हो गया 200, 325, 325, 360 प्लस 10K, तो मीन कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन दे रखा है अपने को 14, और मीन होता क्या है FI XI का टोटल अपॉन इनका टोटल 15, 15, 20, 24 प्लस में K या K प्लस में 24, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 14, तो आंसर निकाल दो आप 14K प्लस 24 इंटू 14 इक्वल टू 10K प्लस में 360, इसको इधर ले आओ 4K 360 माइनस दिस वन, 4 से क्या कर दो डिवाइड, अलग अलग डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड करो और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 14, 84, 90 में से 84 गए, आंसर कितना आ गया 6, तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका कितना 6। ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। पहले 32 ऑब्जर्वेशंस का मीन है बच्चों कितना 32, यानी कि यहाँ लिखो आप क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 32, और यहाँ क्या लिख लो उनकी एवरेज, उनकी एवरेज कितनी है बच्चों 28, और मीन लास्ट के 18 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है बच्चों 30, तो आपको क्या बताना है सभी के सभी 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना होगा, तो या तो आप डायरेक्ट कर लो है ना, टोटल डायरेक्ट मेथड तो क्या है आप समझ ही गए, इनका क्या निकाल लो टोटल 32 इंटू 28 और 18 इंटू 30, और फिर क्या निकाल दो इनका कंबाइंड मीन निकाल लो, कंबाइंड मीन क्या होता है इन दोनों टोटल को प्लस करो, और टोटल बच्चे कितने हो गए 32 प्लस में 18 यानी कि 50, 32 प्लस में 18 यानी कि 50, ये हो गया। बट इससे क्वेश्चन क्या हो गया लेंथी हो गया, मैंने क्या कहा था आपको मेथड नंबर 2, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये एक्चुअल नंबर लेना जरूरी नहीं है, इनका सिर्फ क्या ले लो रेशो ले लो, इनका क्या ले लो बच्चों 32 और 18 का रेशो 2 पे काट दो, यानी कि थोड़ा सा तो क्वेश्चन एटलीस्ट क्या होगा छोटा होगा, और ये इनकी क्या है एवरेज। अब क्या निकाल लो इनकी बच्चों कंबाइंड एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हो 16 इंटू 28 प्लस 9 इंटू 30 अपॉन 16 प्लस में 9, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके, 28 इंटू 16 करोगे 448, और ये कितना आ गया 270 अपॉन 25, इसमें क्या करो आप 270 ऐड करो यानी कि 718, और 25 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 28.72, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस को अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, उनकी मीडियन दे रखी है बच्चों 48, तो पी की वैल्यू बताओ कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मीडियन क्या होती है बताओ 10 का हाफ 5 यानी कि फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम है p माइनस 5, और सिक्स कितनी है p प्लस 7, और उसका क्या कर दो एवरेज, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बच्चों ये 48, तो कितना आ गया 2p प्लस 2 इक्वल टू 96, 2p कितना आ गया बताओ 94, p कितना आएगा 47, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन में देखो, मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, मोड दे रखा है मीडियन दे रखे है मीन निकालना है, बताओ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन या अमंग मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड इज, मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू क्या होता है बच्चों 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको तो आप हमेशा याद रखना ठीक है। मोड निकालना, मोड आपको दे रखा है मोड कितना है 5, 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी है 3 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, इस ट्वाइस ऑफ मीन को इधर ले आओ, ये 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, तो 2 से डिवाइड कर दो, मीन कितना आ गया बच्चों 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 8, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज m, if two observations 0 and m are added then the new mean, देखो आप मेरे को बताओ ओल्ड टोटल कितना हो जाएगा, n ऑब्जर्वेशन है उनका मीन m है तो mn हो गया, नया टोटल कितना हो गया बोलो, नया टोटल mn तो था ही पहले, फिर एक ऑब्जर्वेशन 0 और एक ऑब्जर्वेशन m, तो यानी कि क्या आ गया mn प्लस m हो गया, तो नया मीन कितना हो जाएगा बताओ, नया मीन बच्चों बच्चे कितने हो गए टोटल, टोटल तो ये है पहले कितने बच्चे थे n, देखो पहले कितने बच्चे थे n, और अब बच्चे कितने हो गए
n+2, क्योंकि 2 बच्चे नए और आ गए ना, एक के मार्क्स 0 थे और एक के मार्क्स क्या है, m है। ऊपर से चाहो तो m कॉमन ले लो। ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन है। मोड निकालना है बच्चों, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दे रखे, तो बस मोड के लिए क्या करो, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है बच्चों, 16, ये क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 46 की, तो मोड कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 46। कंफ्यूज नहीं होना, वो फॉर्मूला कब लगाना है मोड का, L+H वाला, वो लगाना है जब क्लास इंटरवल की बनो। क्लास इंटरवल तो दे ही नहीं रखे ना, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया 46। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ये 5 ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, x, x+2, x+4, x+6, x+8, इनका मीन कितना है बच्चों, 11 है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ये है ना। बेसिक मेथड तो क्या है कि इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करके 11 रख दो, बट ये क्या है, ये सारी की सारी टर्म्स एपी में है ना, x फिर 2 जोड़ दिया, तो एपी में जो मीन होता है वो क्या होता है, या तो मिडिल टर्म या फिर फर्स्ट और लास्ट का क्या एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो मीन अपना ये है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आ गया। मेथड 2, मेथड 2 भी देख लो, मीन क्या होता है बच्चों, एपी का मीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, देख लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, तो यानी कि 2x प्लस 8/2, 2 से सेपरेट डिवाइड करोगे क्या आ गया, वही x+4 आ गया ना। और मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, जो मिडिल टर्म है वो सीधा लिख दो या पहली और लास्ट का एवरेज लिख दो, बात एक ही है। ये क्वेश्चन देखो, एक डाटा के अंदर 25 ऑब्जर्वेशन है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है बच्चों। मीडियन निकालने के लिए चाहे असेंडिंग में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग में, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, बताओ। ऐसे है x1, x2, x25, मिडल वाला, मिडल वाला ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मिडल ऑब्जर्वेशन ही क्या होता है बच्चों, मीडियन होता है। बस आप ये बता दो, 1 से लेके 25 रोल नंबर में मिडल वाले बच्चे का रोल नंबर कितना होता है, 13th होता है ना, 13th ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों आपका 13th ऑब्जर्वेशन, क्या होगा, मीडियन होगा। 12th क्वेश्चन, एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन में मोड और मीडियन आपको दे रखी है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, मोड है 1000 और मीडियन कितना है 1250, और आपको निकालना क्या है, मीन। तो लगाए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता था बताओ, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, या फिर सीधा ही क्या कर दो, ट्वाइस ऑफ मीन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और माइनस में मोड कर दो, 3 इंटू मीडियन माइनस मोड, ये कितना आएगा बच्चों 3750 माइनस 1000, 2750, मीन कितना आ जाएगा, इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा आपका 1375, 1375 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 16th क्वेश्चन देखो, ये क्या है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड के मैंने आपको 2 शॉर्टकट बता रखे हैं, एक तो जब 2 इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाए, मैं दोनों लिख देता हूँ, व्हेन 2 equal distances are covered with the speeds of x kilometer per hour and y kilometer per hour, then average speed पूरे जर्नी की, then average speed of the whole journey कितनी होती है बच्चों, मैंने आपको बता रखा ना, इन दोनों नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होती है, वो हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई का हार्मोनिक मीन निकालने का क्या तरीका होता है, काउंटिंग में ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 2, और नीचे इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, और आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। और ऐसे ही अगर 3 इक्वल डिस्टेंस हो, अब की बार 2 है, 2 की जगह कितनी हो जाए बच्चों 3, और स्पीड कितनी है एक्स वाई और जेड, तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड वही इन तीनों नंबर का क्या निकाल लो, हार्मोनिक मीन, इन तीनों नंबर का क्या निकाल लो, हार्मोनिक मीन। तो सोल्व करके क्या आएगा 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, मैंने लिख दिया ये। अब क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, देख लो। 2 इक्वल डिस्टेंस कवर की जाती है, एक 30 की स्पीड से एक 60 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताओ, है ना, एवरेज स्पीड आप बता दो
क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स वाई यानी कि 30 इंटू 60 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 30 प्लस में 60। तो कितना आ गया ये 60 इंटू 60 और नीचे कितना आ गया बच्चों 90। तो ऊपर आ गया 3600, नीचे आ गया 90, तो आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर पूरे जर्नी की क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। 17th क्वेश्चन भी देख लो, इसमें बस दो की जगह क्या है 3 है और स्पीड कितनी कितनी है देखो 10 20 और 30। तो बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था 3 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन दो दो की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई की करोगे फिर वाई जेड की करोगे फिर एक्स जेड की करोगे, है ना ऐसे। तो ऊपर कितना आ गया बताओ 3 इंटू 2 6 6 3 जा 18 और क्या बच गया 1000 और नीचे 800 1100, ये कितना आ गया बच्चों 1100। तो ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया 180 बाई 11 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन देख लो, वही तीन इक्वल डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 10 20 और 60। तो बोलो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड पूरे जर्नी की कितनी होगी बच्चों 3 इंटू 10 20 60 3 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई, इनकी मल्टीप्लाई करो फिर इनकी मल्टीप्लाई करो फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, है ना। ये हो गया 3 2 जा 6 6 6 जा 36 इंटू 1000, नीचे कितना आ गया बोलो 1400 2000 आ गया, है ना। कितना आ गया 2000, तो आई थिंक ये तो 2 पे कट जाएगा और ये 36 बाई 2 कितना आ गया 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन थे, इतने सारे क्वेश्चन हमने एटलीस्ट 45 क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। ये क्वेश्चन अगर आप करोगे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, रिवाइज भी होंगे और कुछ नए क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में उनको भी सोल्व करने का आपको बेस्ट तरीका पता लगेगा।